अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेंगे जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर 84 पे देखते हैं रिकॉग्नाइज ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ओपन सेंटेंस इज़ नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स until the unknown values have been replaced by a specific values। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ओपन सेंटेंस होता है ना ही गलत होता है और ना ही सही होता है। ठीक है, until यहाँ तक कि the unknown values have been replaced by a specific values, उस वक़्त तक कि जब तक इनकी एक ख़ास वैल्यू को रिप्लेस ना किया जाए। ओपन सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच हैज़ वन और मोर अननाउन्स इज़ कॉल्ड ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननाउन्स की वैल्यूज़ हों। ये देखिए अननाउन है ना, ये स्क्वायर में है अननाउन, ये 2 और इसमें अननाउन क्या होगा 4 + 2 = 6 आएगा। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई अननोन क्या यहाँ पे आएगा 2, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे 9 डिवाइड किस पे करेंगे? 9 को, अननोन, तो ये 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना। ये देखें अननोन वैल्यू ना 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये 3 है। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। द अबव स्टेटमेंट्स नाइदर true nor false because we do not know the unknown values। In all 4 cases the blank boxes represent the open sentence। यहाँ पे हमें नहीं ना पता unknown values का। ठीक है, तो ये ना ही सही हैं और ना ही गलत हैं। ओपन सेंटेंस क्या होता है? ना सही होता है और ना ही गलत होता है। ठीक है, क्लोज सेंटेंस क्या होता है? A mathematical closed sentence is always true or false। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोज सेंटेंस जो होता है वो हमेशा गलत या सही होता है। ठीक है, या वो गलत होगा या वो सही होगा। पार्ट 1, 16 को डिवाइड करें 4 पे तो वो किसके इक्वल आएगा? 4 के। तो ये क्लोज सेंटेंस है। तो ये गलत है या सही है? ये सही है, क्योंकि 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। पार्ट 2, 8 इज़ एन इवन नंबर। 8 क्या है? इवन नंबर है। ये गलत है या सही? ये भी सही है। ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। पार्ट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 2। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 आएगा? नहीं ना, तो ये गलत है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। ठीक है, ये गलत क्लोज सेंटेंस है। पार्ट 4, 8 का एक्सपोनेंट क्या है? 4, यानी कि 8 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है? 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। 8 × 8 तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई है, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी क्या है? फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है? ज़ीशान बाइज सम ऑब्जेक्ट्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स ऑल टुगेदर। ज़ीशान जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट को ख़रीदता है और उसको बॉक्स में डाल देता है। नाउ ही वांट्स टू पुट द ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स इन डिफरेंट बैग्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को मुख्तलिफ बैग्स में डालना चाहता है। ठीक है, देयर आर 5 पेंसिल्स प्लस 4 शार्पनर्स प्लस 6 अरेजर्स। 5 पेंसिल्स हैं, 4 शार्पनर्स हैं, 6 अरेजर्स हैं। ठीक है, इफ़ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ पेंसिल बाय एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स। अगर हम इमेज ऑफ पेंसिल को इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स से रिप्लेस कर दें। इफ़ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ शार्पनर्स बाय एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाई। इमेज ऑफ शार्पनर्स, शार्पनर्स की इमेज को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाई से रिप्लेस कर दें। इफ़ रिप्लेस द इमेज ऑफ इरेजर्स बाय एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जेड। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। 5x, x क्या है? पेंसिल्स, y क्या है? शार्पनर्स, 4y प्लस 6z, z क्या है? अरेजर्स। इट इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद कीप इन माइंड द एक्सप्रेशन इन विच English alphabet along with numbers are used is called algebraic expression। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स के साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हों तो वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है।
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इन 5x + 4y + 6z x y z आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये जो x y z दिए हुए हैं ना, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये ऑपरेशन दिए हुए हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल 4x + 8, तो 4 इसमें क्या है, कोफिशिएंट, और x क्या है, वेरिएबल है। 8 इसमें क्या है, कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टर्म्स, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें कितनी अलजेब्रिक टर्म्स हैं, 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है। अब फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पार्ट 1 18x + y, पार्ट 2 2x + 4, पार्ट 3 8 - 4x + 5y, पार्ट 4 3x + 1/2। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखें वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इन मैथमेटिक्स अ वेरिएबल इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर टर्म दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर आर अननोन वैल्यू आर अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल क्या होता है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, एक अननोन नंबर भी हो सकता है, अननोन वैल्यू भी हो सकती है, ये इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। द वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वेरिएबल जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं। जैसे ये है 18x + y, x की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, अननोन वैल्यू है, ठीक है, और y भी अननोन वैल्यू है। यहाँ पे पार्ट 2 में x भी अननोन वैल्यू है। इसी तरह से पार्ट 3 में x y अननोन वैल्यूज़ हैं, पार्ट 4 में x अननोन वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन 2x + y + 1, 3z + 5, x y एंड z आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इसमें x y z जो हैं वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। 1 and 5 आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये जो 1 अकेला है ना और ये 5 जो अकेला है, ये कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क आपको पता चल गया है, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, जो अननोन वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होती है, जो सिर्फ अकेला नंबर हो, वो सिर्फ कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं कीप इन माइंड वेरिएबल अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एक ऐसी मिकदार जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले सकती हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड और वेरी, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए, इसमें से वेरिएबल और कांस्टेंट हमने सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसमें x और y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, x y वेरिएबल है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। 2x + 4, तो x इसमें वेरिएबल है और 4 जो अकेला है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से x y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और 8 जो अकेला है ये कांस्टेंट है, ठीक है। 3x + 1/2, तो x क्या है, वेरिएबल, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमने स्किल प्रैक्टिस को भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद पढ़ते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द सेम वेरिएबल, सेम पावर, एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल हो और सेम एक्सपोनेंट हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जांपल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 5x, तो ये सेम वेरिएबल है ना, x और x, 2x एंड 5x आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x² + 2x² + 10x², द टर्म्स 7x², 2x² एंड 10x² आर आल्सो लाइक टर्म्स। ये देखें इसमें सेम वेरिएबल है
और सेम ही एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, लाइक। पार्ट 2, अनलाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम पावर एक्सपोनेंट आर सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर या एक्सपोनेंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक क्या होती हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स की सेम एक्सपोनेंट होती हैं, ठीक है, या सेम वेरिएबल्स की डिफरेंट एक्सपोनेंट होती हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 4y + 3z, तो ये देखें एक्सपोनेंट इनकी 1 1 है लेकिन वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x² + 8x² + 5, इसमें देखें वेरिएबल तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट इनका डिफरेंट है, ये 1 है, ये 2 एक्सपोनेंट। 7x + 8x² एंड 5 आर अनलाइक टर्म्स। इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी, इक्वेशन क्या आती है, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इक्वलिटी साइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल के साइन से जब कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2y + 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको इक्वलिटी साइन से कनेक्ट किया गया है, तो ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। 5x - 12 = 5 - 3y, दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस, ठीक है। जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल के साइन से कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। पार्ट 2, इनइक्वलिटी, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल एंड आर कनेक्टेड बाय द सिंबल ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज। जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल ना हों तो उनको इन सिंबल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन के सिंबल से, लेस देन के सिंबल से, या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू से, तो ये क्या कहलाते हैं, इनइक्वलिटीज। फॉर एग्जांपल 2x + 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x, 2x - 3 लेस देन 5, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है, ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। कीप इन माइंड both the expressions are equal, that's why these are connected by equality sign। दो एक्सप्रेशन जो होंगे वो इक्वल होंगे तो फिर ही उनको इक्वलिटी साइन से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस, स्क्वायर बॉक्स है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट, तो कौन सी अननोन की वैल्यू को हम रिप्लेस करें, किस नंबर को हम रिप्लेस करें तो ये जो ओपन सेंटेंस है ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ पुट करेंगे, इक्वल क्या है 12, 10 में कौन सा नंबर ऐड करें, 10 में हम 2 ऐड करेंगे, 2 + 10 तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह से पार्ट 2, 15 माइनस कौन सा नंबर यहाँ पे रिप्लेस करें, तो यहाँ पे हम 3 रिप्लेस करेंगे, ठीक है, 15 - 3 तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह से थर्ड पार्ट में 10 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये 5 आए, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना। इसी तरह से पार्ट 4, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 28 के इक्वल है, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हों, ठीक है। तो पार्ट 1 क्या है, 2x + 7 = 5, तो इसमें क्या है, 1 अननोन वैल्यू है, x क्या है, अननोन है ना, तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2x + 7 = 5, तो इसका सलूशन क्या लिखेंगे, ये है ओपन सेंटेंस। अब पार्ट 2 है z + 4 = 10, z + 4 = 10, तो ये क्या है, ओपन है या क्लोज है, तो ये भी ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसमें 1 अननोन वैल्यू है, z जो है अननोन वैल्यू है, तो ये ओपन सेंटेंस है।
पार्ट थ्री है 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 है। तो ये क्या है, इसमें अननोन वैल्यू है नहीं ना, तो जिसमें अननोन वैल्यू ना हो तो वो क्या कहलाता है, क्लोज सेंटेंस कहलाता है। क्लोज सेंटेंस। पार्ट 4 18 डिवाइड 2 इक्वल टू 9। तो 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा। ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये भी क्लोज सेंटेंस है क्योंकि इसमें अननोन नंबर नहीं है। क्लोज सेंटेंस। इसके बाद पार्ट 5 10x प्लस 5 इक्वल टू 10। इसमें देखें अननोन वैल्यू है ना x, तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस। लिखेंगे सॉल्यूशन ओपन सेंटेंस। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 6 y प्लस जेड इक्वल टू 16। तो इसमें 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। पार्ट 7 5a प्लस 3b इक्वल टू 10। तो इसमें देखें a और b 2 अननोन वैल्यूज़ हैं ना, तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। पार्ट 8 9 डिवाइड 3 इक्वल टू 3। इसमें कोई अननोन वैल्यू नहीं है, तो ये है क्लोज सेंटेंस। पार्ट 9 7p प्लस 5q इक्वल टू 15। तो ये देखें p और q 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हमने कंप्लीट करना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट 4xy। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y क्या है, वेरिएबल है। और कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट को हम 0 भी लिख सकते हैं। 4x² माइनस 2y प्लस 8। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 हैं, ठीक है। 4x² 1, 2y 2, 8 3, तो यह आएगी 3। और वेरिएबल्स कितने हैं, x और y 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है, 8 कांस्टेंट है। इसके साथ वेरिएबल नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है। पार्ट 3 2xyz प्लस 20। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 हैं। ये 2xyz 1 और 20 2, तो ये 2 लिखेंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x y z 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। और कांस्टेंट क्या है, 20 कांस्टेंट है, ठीक है। पार्ट 4 x² माइनस 2xy प्लस 16। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 हैं, x² 1, 2xy 2 और 16 3। तो ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 लिख दिया। और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y क्या है, वेरिएबल है।
एक्स कोमा वाई। कांस्टेंट क्या है 16। 16 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो 16 एक्स का कांस्टेंट है। पार्ट 4 सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। लाइक और अनलाइक टर्म्स को हमने सेपरेट करना है। तो लाइक क्या होती हैं, सेम वेरिएबल की सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगी लाइक है। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा अनलाइक। पार्ट 1 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x²। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x² लाइक टर्म्स लाइक कौन कौन सी हैं, जिसमें सेम वेरिएबल हो और सेम ही एक्सपोनेंट हो। ये देखें x², तो ये हैं लाइक 3x² और 9x², ये लाइक हैं। बाकी ये दोनों अनलाइक हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स अनलाइक क्या है 4xy और 7। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 है 4x² प्लस 5x² प्लस 7 y(x² प्लस 4x लाइक टर्म्स मिडल टर्म्स लाइक टर्म्स। तो इसमें कौन कौन सी लाइक हैं, सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। ये देखें 4x² 7y(x², ये देखें x² है ना, तो ये भी सेम है ना, x², तो ये सेम है, लाइक हैं। तो इसको लिखेंगे 4x² 7x², तो ये लाइक आ गई। बाकी अनलाइक हैं। लाइक टर्म्स लाइक अनलाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या हैं 5x² और 4x, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। इसमें देखें लाइक टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स x² ये सेम है ना, एक जैसी हैं, तो ये लिखेंगे लाइक 2x² और 9x², तो ये लाइक टर्म्स हैं। बाकी क्या है अनलाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स 8xy 8y, तो ये हैं अनलाइक टर्म्स। पार्ट 4 है 3/2x² प्लस 8 प्लस 9/2x² प्लस 4x लाइक टर्म्स। कौन कौन सी लाइक्स हैं 3/2x² और 9/2x², ये लाइक हैं 3/2x² 9/2x²। अनलाइक टर्म्स क्या हैं 8 और 4x, ये अनलाइक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को हमने सेपरेट करना है। पार्ट 1 है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 10। तो ये पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
पार्ट 1 3x + 8 > 10। तो ये क्या है, इसमें देखें इक्वल का साइन है नहीं ना, ये सिंबल जो बताए थे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, वो क्या होते हैं, इनइक्वलिटी होती है। ठीक है, ये देखें, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। तो लिखेंगे इनइक्वलिटी, सॉल्यूशन में लिख लें इनइक्वलिटी। पार्ट 2 देखें, 2x - 10 लेस देन आर इक्वल 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें देखें लेस देन आर इक्वल टू का साइन है ना, तो ये भी क्या है, इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी। पार्ट 3 देखें, 3x - 4 = 7x, 3x - 4 = 7x। तो ये देखें इसमें इक्वल का साइन मौजूद है, तो ये क्या है, इक्वेशन है। तो ये है इक्वेशन। पार्ट 4 7x - 5 > 6x। तो इसमें ग्रेटर देन का सिंबल मौजूद है, तो ये क्या है, तो ये है इनइक्वलिटी। पार्ट 5 5x = 7। तो इसमें देखें इक्वल का साइन मौजूद है, तो ये क्या है, इक्वेशन है। पार्ट 6 है 8x < 5। तो इसमें देखें ये लेस देन का सिंबल मौजूद है, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी। तो हमने इक्वेशन और इनइक्वलिटी को सेपरेट करना था, बताना था कि ये इक्वलिटी है और ये इनइक्वलिटी है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।